नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 23 सितंबर है और 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर का होना है। और आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और चुनाव प्रचार खत्म होने के दौरान आज राहुल गांधी जब सुबह आज वो सूरन कोट में नजर आए थे और जिस तरीके का भाषण आज राहुल गांधी ने दिया वो वाकई में ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राहुल गांधी ने आज जिस जोरदार भाषण को दिया उससे वाकई में लगता है कि इस बार बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हैं। आज जब वो सूरन कोट पहुंचे राहुल गांधी तो सबसे पहले उनका तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले उन्होंने बोला और जिस तरीके का भाषण फारूक अब्दुल्ला ने दिया उसने आज मोदी जी के भाषणों की जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोदी जी ने भाषण दिए थे उसकी याद पब्लिक को दिला दी। और उन्होंने ये कहा कि देखिए जो हमारे वजीर आजम हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे। तो जो लोग वो भाषण नरेंद्र मोदी का भूल चुके थे उस भाषण को आज फारूक अब्दुल्ला ने याद कराया और लोगों से ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस केवल और केवल नफरत की बीज बोते हैं और उस नफरत को काटने की जरूरत है। तो जो लोकसभा चुनाव का जो अभियान था पूरा मोदी जी का उसको याद दिलाते हुए उन्होंने यही कहा कि इस नफरत को हमें खत्म करना है और यहाँ पर धर्म की बात नहीं बल्कि कर्म की बात करनी होगी। और साथ में फिर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट दे। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने अपने भाषण की जो फंडामेंटल लाइंस थी वो यही थी कि इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और भाषण की शुरुआत उन्होंने यही की कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा जितने भी बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने सब स्टेट्स को गिनाया, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मणिपुर हो, सब जगह बीजेपी और आरएसएस केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। और इस बात को पूरा जोर देकर राहुल गांधी ने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि राजनीति में भी इसी नफरत को बीजेपी और आरएसएस ने फैलाया है जो नफरत वो अलग अलग राज्यों में फैला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस नफरत को नफरत से नहीं काटना है बल्कि मोहब्बत से काटा जा सकता है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा नफरत की है और दूसरी जो विचारधारा है वो मोहब्बत की दुकान की है। तो ये आपको तय करना है कि आपको नफरत के साथ रहना है या मोहब्बत की दुकान के साथ चलना है। और फिर उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चला था और उसके बाद जो हमारा दूसरा लेग शुरू हुआ उसमें केवल और केवल मेरा काम यही था। राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं अलग अलग समुदाय के लोगों से मिला और केवल प्रेम और भाईचारे की बात मैंने की। और उसके बाद जो बात उन्होंने कही वो शायद मोदी जी को भी बहुत चुभेगी। उन्होंने कहा कि इतने महीनों में, और अब मैं इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जो 56 इंच की छाती वाले जो मोदी जी थे वो अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। और फिर उन्होंने सूरन कोट की जनता से ये कहा कि आप उनको रोज टीवी पर दूर से देखते हैं और हम जब संसद में बैठते हैं तो हम उनको सामने से देखते हैं। और फिर मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं उन्होंने किस लहजे में बोला। उन्होंने कहा कि वो पहले वाला मोदी नहीं बचा है, कोट अनकोट, वो पहले वाला मोदी नहीं बचा है। और साथ में उन्होंने कहा कि आज विपक्ष जो चाहता है वो करवा सकता है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी अलग अलग कानून लाने की कोशिश करती है और बेतुके कानून लाने की कोशिश करती है जहां पर विपक्ष सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उन्हें कानून वापस लेना पड़ता है। उसके बाद जो कहते हैं राहुल गांधी ने कहा कि हमने मोदी जी के कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है, मोदी जी की साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। और ये बात उनके चेहरे से अब साफ झलकती है। आइए इस पोर्शन को सुनते हैं कि क्या कहा एग्जैक्टली राहुल गांधी ने। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं।
तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। और इस बात को कहने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान ही बहुत ज्यादा प्रेशर में थे और उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाए और प्रेशर के चलते उन्होंने बड़ी उल जलूल बातें करनी शुरू कर दी, जैसे कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं और मुझे दैवी शक्ति प्राप्त है, मेरा भगवान से कनेक्शन है। ये तमाम बातें उन्होंने प्रेशर में आके की थी और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था और इंडिया ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। यानी कि जो मोदी जी का जो मनोबल है, मोदी जी का घमंड है, मोदी जी की 56 इंच की छाती है, उसको इंडिया अलायंस ने और उसका जो गुरूर था मोदी जी का, उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। और उन्होंने कहा कि हमने ये काम नफरत से नहीं किया, हमने केवल और केवल मोहब्बत से ये काम किया और मोहब्बत से नफरत को हराने का काम किया है। और जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जिसने कि पिछले 10 सालों से ये बात देखी कि क्या क्या उसके साथ हुआ है और खासकर जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके रेवोकेशन के बाद किस किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी आवाज को दबाया गया, उनके हकों को छीना गया, उसी बात को राहुल गांधी ने बार बार दोहराया और जिसे कहते हैं कि दुखती रग पर आज उन्होंने हाथ रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पर पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा था, उससे ये बात साफ झलकती थी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी के बजाय या किसी भी बीजेपी के नेता के बजाय कहीं ज्यादा लोग राहुल गांधी की बात सुनना चाहते थे, क्योंकि वहां के लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी उनकी भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी उनके दिल की बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी उनके हकों की बात कर रहे हैं। और आज यही बात राहुल गांधी ने अपने भाषण में उसको दोहराया। और इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश में और इतिहास में पहला ऐसा राज्य है था जिसको कि यूटी में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि कई बार तो राज्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया, या फिर उन्होंने कहा कि यूटी को स्टेट में बदला गया, लेकिन इतिहास में, और वो भी भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को यूटी में बदल दिया गया और वहां पर लोगों के लोकतांत्रिक हक छीने गए। और उन्होंने साथ में ये कहा कि जो आपके लोकतांत्रिक हक छीने गए हैं, आपसे राज्य का दर्जा छीना गया है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। और उन्होंने कहा कि आपको आपका राज्य मैं वापस करूंगा और अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद हमारी सरकार करेगी। तो ये जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे थे और जो इमोशनल, जो भावनात्मक मुद्दे जो जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़े हुए हैं, उसको पुरजोर तरीके से राहुल गांधी ने उठाने की आज वहां पर कोशिश की थी। और जिस तरीके से लोग ताली बजा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, कुछ लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि अब जो वहां की जनता थी सुरनकोट की, वो अपने आप को राहुल गांधी के आज साथ पा रही थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सुनने इतनी भीड़ वहां पर पहुंची थी। लेकिन उनका भाषण सिर्फ यहां तक नहीं था, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात तो उठाई, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन वो ये कहने से नहीं रुके कि मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। उन्होंने कहा कि मैं जहां जाता हूं वहां पर बेरोजगारी ही नजर आती है। और फिर उन्होंने
जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, कि किस तरीके से केवल और केवल 25 अरबपतियों के जो 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ किए हैं, तो उसका भी जिक्र किया कि केवल और केवल मोदी जी इन 25 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, और अदानी और अंबानी का एक बार फिर से नाम लिया। फिर जो मोदी सरकार ने गलत डिसीजंस लिए थे और जिसका खामियाजा लोग अभी तक भुगत रहे हैं, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और जो जिस तरह से छोटे रोजगार देने वाले जो एमएसएमई थे, उनको मोदी जी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि नतीजा यही हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई और किसी को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही चीज मुझे जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रही है। और उन्होंने कहा कि जो पहले वाली आपकी सरकार थी, यानी कि जो पहले की सरकारें थी, वो आपके हक की बात करती थी, वो आपकी आवाज उठाती थी, लेकिन आज की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, यानी कि जो वहां का प्रशासन है, वो दिल्ली से चलता है, दिल्ली की आवाज सुनता है और जो दिल्ली कहता है वही करता है। मैं उनको कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार जो पहले वाली थी वो आपके भविष्य के बारे में फैसले लेती थी, आपकी आवाज उठाती थी, लेकिन अब सब कुछ दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि चुनाव के पहले हम चाहते थे कि इस पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम इस पूर्ण राज्य के दर्जे का जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और फिर बाद में उन्होंने एक बार फिर से उसी नफरत और प्यार की तुलना की। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार, बीजेपी और आरएसएस का केवल और केवल एक ही काम है कि वो एक जात को दूसरे जात से भिड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाते हैं। ये केवल और केवल लड़ाने का काम करते हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी गुज्जर और जो पहाड़ी लोग हैं उनको लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है और यही किया है। लेकिन मोदी जी के इस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम फेल करा कर ही रहेंगे। इस पोर्शन को सुनिए, क्या कहा था राहुल गांधी। आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मोदी सरकार का और बीजेपी और आरएसएस का नफरत का जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से ध्वस्त करेंगे राहुल गांधी, ये उसकी झलक देता है। और ये केवल जम्मू कश्मीर का ही मामला नहीं है। राहुल गांधी जिस
डिटर्मिनेशन से, जिस कमिटमेंट से वो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ झलकता है कि ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है। ठीक है, उन्होंने वहां के मुद्दे जरूर रेज किए कि वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा इंपॉर्टेंट है, वहां पर लोकतांत्रिक हकों की बात जरूरी है, वहां की सुरक्षा जरूरी है, गुज्जर और बकरवाल किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, वहां की पहाड़ी जनता कैसे इफेक्ट हुई है। लेकिन ये जो उनकी बात है, ये पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ती है, हर राज्य में। क्या झारखंड में इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ेगी? क्या महाराष्ट्र में नहीं सुनाई पड़ेगी? क्या दिल्ली में नहीं सुनाई पड़ेगी? तो जिस तरीके का भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं और हर राज्य में जहां जहां वो दे रहे हैं, उसका एक पैन इंडिया इफेक्ट इस समय दिख रहा है। और यही वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मोदी जी साइकोलॉजिकली बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। मोदी जी की जो 56 इंच की छाती है वो बिल्कुल सिकुड़ गई है, और वो ये चीज होता हुआ सामने से देख रहे हैं। और जनता को भी वो ये बता रहे हैं कि देखिए, आप तो टीवी पर बैठ के देखते हैं, लेकिन मैं संसद में मोदी जी को सामने से बैठकर देखता हूं। तो हर दिन राहुल गांधी लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी जी कैसे, जो पूरी मोदी जी की छवि है वो सिकुड़ती जा रही है। आज उसको राहुल गांधी ने उसको डिस्क्राइब किया है, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम सफल नहीं होने देंगे, इसको फेल करा के रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा यही उद्देश्य है कि हम सबको साथ लेकर चले और मोहब्बत के साथ सबके अरमानों को पूरा कर सके। और फिर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप कांग्रेस की मदद करिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करें। तो जो एक एकजुटता दिखती थी, और आज जो देखने को मिली, जहां पर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ बैठे हुए थे स्टेज पर, और 2-3 बार फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का हाथ उठाकर और लोगों के बीच वो खड़े होकर उन्होंने दिखाया कि ये एकजुटता वाकई में है। क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर चर्चा भी करने लगे हैं कि अगर बीजेपी के को ज्यादा सीटें मिली तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ चली जाए। तो बार बार एकजुटता का प्रमाण फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की जो का परिवार है वो भी देता चलता है। तो आज उसकी भी एक झलक हमें मिली है। तो इस बात को लेकर उम्मीद तो कम लगती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया का दल है वो छोड़कर और बीजेपी के साथ चला जाएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत ट्रिकी मानी जाती है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी और पीडीपी साथ में सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है और 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो जम्मू कश्मीर की जो पूरी किस्मत है वो अब लिखी जाएगी, और जो पूरा भविष्य है वो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की गूंज राहुल गांधी के भाषण की जम्मू कश्मीर में सुनाई पड़ रही है, उससे बिल्कुल लगता है अभी फिलहाल कि इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है, और खड़ा ही नहीं बल्कि अपने नैरेटिव को मजबूती से और एकजुटता से रख रहा है। और अलायंस में 2-3 बातें ही कही जा रही हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी प्रोमिसेस या गारंटीज नहीं दी जा रही हैं। नफरत की बात कही जा रही है, वहां के लोगों की जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनका हनन हुआ है उसकी बात की जा रही है, उनके अधिकारों की बात की जा रही है। और इन्हीं सब चीजों से जम्मू कश्मीर की जनता त्रस्त है, और इन्हीं बातों को इंडिया अलायंस, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, सभी इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के भाषणों का दूर दूर तक असर पड़ रहा है, केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश में राहुल गांधी को सिर्फ इसी बात के लिए सुना जा रहा है कि जो उनकी छवि है वो मोदी जी की तुलना में कितनी डाउन टू अर्थ है, कितनी प्रैक्टिकल है, जनता से जुड़े हुए वो पाए जाते हैं, जनता के बीच में पाए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जो लोकप्रियता का ग्राफ है राहुल गांधी का वो बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।